मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है सेहत सही लाभ गई। जी हाँ, एक ऐसा शो जिसमें आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी ढेर सारी जानकारी मिलती है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। थकान, कमजोरी, चक्कर आना या हर वक्त सुस्ती महसूस होना। कई बार हम इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये लक्षण एनीमिया यानी खून की कमी की ओर संकेत कर सकते हैं। भारत में खासकर महिलाओं और बच्चों में एनीमिया एक गंभीर समस्या बन चुकी है। आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और जिसके लिए हमारे साथ जुड़ी हैं प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर शालू गुप्ता जी, और उनसे खास बातचीत करेंगी हमारी सहयोगी सुजाता जी। तो आइए जानते हैं एनीमिया के कारण, लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में विस्तार से। आप सुन रहे हैं रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ते हैं इस विशेष चर्चा की ओर और सुनते हैं सुजाता जी की डॉक्टर शालू गुप्ता जी के साथ ये खास बातचीत। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका कम्युनिटी रेडियो और मैं हूँ स्मार्ट से सुजाता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या पर जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना, क्या ये सिर्फ काम की वजह से है या फिर एनीमिया के संकेत हैं? इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर शालू गुप्ता, जो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार श्रोता और नमस्कार सुजाता जी। मैम, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि एनीमिया क्या होता है और ये कितना आम हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे जुड़ने का मौका दिया अपने कम्युनिटी रेडियो के तहत, जिससे कि मैं लोगों को इस बारे में कुछ बता सकूं। अगर आप एनीमिया का मतलब सरल शब्दों में चाहें तो यह है शरीर में खून की कमी होना। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है हमारे शरीर में, जिसका काम होता है कि ऑक्सीजन को खून के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाए। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीजन सही तरीके से शरीर में नहीं पहुंच पाती है, जिससे शरीर में कमजोरी, थकान और सुस्ती महसूस होती है। और आयरन की कमी की वजह से और कई कारणों की वजह से इस हीमोग्लोबिन की मात्रा में जब कमी होती है उसे एनीमिया हम कहते हैं। थोड़ा बदलाव खाने में अब आने लगा है। लोग जंक फूड खाने लगे हैं, जिससे ऊर्जा तो मिलती है लेकिन जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन है, ये सब नहीं मिलते हैं। इन वजहों से भी शरीर में खून कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा साफ सफाई की कमी, पेट में कीड़े होना, महिलाओं में पीरियड्स अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो तो उसकी वजह से भी कारण ये बन सकता है। अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बताएं कि एनीमिया के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और आम लोग इसे शुरुआती स्तर पर कैसे पहचान सकते? ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं एनीमिया के कुछ लक्षणों को इग्नोर करती हैं, उन्हें नजरअंदाज करती है ये सोच के कि ये तो नॉर्मल सी चीज है। शुरुआती लक्षण ये होते हैं कि इंसान जल्दी जल्दी थक जाता है, चक्कर आने लगता है, कमजोरी महसूस होती है, सांस भी फूल सकती है, चेहरे पे, होठ पे पीलापन आ जाता है, शरीर पे सूजन आ सकती है, बालों का झड़ना भी हो सकता है। इसकी वजह से लोगों को लगता है, और स्पेशली महिलाओं को ये लगता है कि क्या ऐसी खास बात है, शायद ज्यादा काम कर लिया, इस वजह से ये परेशानी हमें हो रही है। लेकिन अगर ये सब चीजें कंटिन्यूअस, निरंतर बनी रहें तो ये जरूरत है जानने की कि ये किस कारण से हो रहा है, कहीं हमें खून की कमी तो नहीं हो रही है। ऐसे में कमजोरी बार बार महसूस होने पे, सीढ़ियां अगर थोड़ी सी चढ़ने पे सांस फूलने लगे या निरंतर थोड़ा स्पीड में चलने में अगर सांस फूलने लगे तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने खून की जांच जरूर से करवानी चाहिए। अच्छा, क्या एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है या इसके और भी कारण हो सकते हैं? देखिए, ज्यादातर एनीमिया आयरन की कमी से होता है, भारतवर्ष में भी और उत्तर प्रदेश के राज्य में भी।
ये लेकिन ऐसा नहीं है कि एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है, इसके और भी बहुत कारण होते हैं। हम आयरन की कमी, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको, जंक फूड जब ज्यादा खाया जाता है, जब पोषण संबंधी कारण हो सकता है और गैर पोषण संबंधी कारण भी हो सकता है। अगर हम पोषण संबंधी कारणों की बात करें तो आयरन के साथ साथ कभी कभी विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसे हम कहते हैं। और गैर पोषण संबंधी कारणों में जैसे अगर ज्यादा खून बढ़ना, जैसे मैंने बताया ना कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अगर बहुत ज्यादा पीरियड्स आए, किशोरियों को अगर ब्लीडिंग ज्यादा आने की समस्या हो, इसके अलावा अगर एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, अचानक शरीर में खून की कमी हो जाती है, तथा कुछ बीमारियां जैसे मलेरिया, जो शायद लोगों को इतना नहीं पता है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कई तरह के इन्फेक्शंस और किडनी की बीमारी और कैंसर, इन सब में भी एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। लेकिन मैंने जैसा अभी आपको बताया, मुख्यतः भारत में और उत्तर प्रदेश में आयरन की कमी की वजह से ये बीमारी होती है। क्या ये सिर्फ एनीमिया महिलाओं तक सीमित है या पुरुष और बच्चे भी इससे प्रभावित हैं? ये एक बहुत अहम प्रश्न है, क्योंकि हम लोग जैसा देखते हैं महिलाओं में ही ये सीमित नहीं है। जान के आपको हैरानी होगी कि बच्चों में, पुरुषों में, बुजुर्गों में, ये किसी भी एज को नहीं छोड़ता है, सब में ये बीमारी हो सकती है। हालांकि महिलाओं में ये थोड़ी ज्यादा होती है, किशोरियों में ज्यादा होती है, कारण बच्चों में ज्यादा होती है। कारण ये है कि खान पान की कमी और अपने ऊपर थोड़ा लापरवाही करना या पौष्टिक तत्व ना लेना। महिलाओं में आप जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, इन सब में संभावना अधिक होती है। बच्चों में क्योंकि उनके शरीर को अधिक पोषण चाहिए, आयरन विटामिन की जरूरत उनके शरीर को ज्यादा होती है जब ये ग्रोइंग फेज होती है। और इसके अलावा गलत खान पान की आदतें, जैसे बच्चे आजकल जंक फूड्स बहुत खाते हैं, बार बार पेट में कीड़े हो जाने, जैसे वर्म इन्फेस्टेशंस अगर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। इसलिए हर एज में और हर सेक्स में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बता दें कि हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए और कब इसे खतरनाक माना जाता है? WHO की गाइडलाइंस के अनुसार जो महिलाएं और किशोरियां हैं, उनमें नॉर्मल जो हम हीमोग्लोबिन का लेवल लेते हैं वो है 12 ग्राम या उसके अधिक। पुरुषों में 13 ग्राम पर डेसीलीटर या उससे अधिक। लेकिन गर्भवती महिलाओं में अगर 11 ग्राम डेसीलीटर या उससे अधिक होता है तभी हम उसे नॉर्मल मानते हैं। 11 ग्राम से कम अगर हीमोग्लोबिन होता है तो हमें उसे फिर एनीमिक कैटेगराइज करते हैं। ये कैटेगरी एनीमिया की माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है। तो किन स्थिति में हम जानेंगे कि ये सीवियर एनीमिया है? अगर 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है तो ये सीवियर है, ये खतरनाक है और ये जानलेवा भी हो सकता है। क्या मोटे लोगों को एनीमिया नहीं होता? बिल्कुल हो सकता है। मोटापे का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पोषण आपको मिल रहा है, ओवर ईटिंग अगर आप कर रहे हैं, या हिडन हंगर जैसी अगर जैसे कुपोषण, मतलब जिसे कहते हैं ना, मोटापा इज अ काइंड ऑफ कुपोषण। ये एक नॉर्मल चीज नहीं है। और मोटे लोगों को कई बार वो तला भुना जंक फूड ज्यादा खाते हैं, वो पोषण और जो कि जरूरी पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, वो नहीं खाते हैं। बेसिकली एनीमिया हमारा आयरन की, विटामिन की, मिनरल्स की कमी की वजह से होता है। इसलिए ऐसे लोगों में एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि उनका जो खाना है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसलिए संतुलित और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है। अच्छा, रोजमर्रा के खाने में कौन कौन सी सस्ती और स्थानीय चीजें शामिल करें जिससे एनीमिया से बचा जा सके? वैसे तो आयरन फोलिक एसिड की गोली हमारे प्रदेश में हर स्वास्थ्य केंद्र पे, चाहे वो उपकेंद्र हो, चाहे वो PHCs हो, CHCs हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, वहाँ सब जगह ये निशुल्क उपलब्ध है। लेकिन खाने में जो जरूरी चीजें हैं जो कि इंसान अपना सकता है इस बीमारी से अपने बचाव के लिए, वो हैं दालें, अनाज जैसे चना है, मसूर है, मूंग है, सोयाबीन है। इसके अलावा अंकुरित दालें जैसे हैं या मूंग चना है,
इनको ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, सरसों है, और सबसे सस्ता जैसे कहना चाहिए गुड़ और चना, जो कि हर घर में उपलब्ध होगा। इसके अलावा बाजरा है, ज्वार है, मूंगफली है, सेब है, अंडा, मांस, मछली, जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो इससे भी अपने को आयरन की कमी दूर कर सकते हैं। आयरन के साथ साथ अगर आप विटामिन सी का सेवन करें तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। जैसे नींबू है, अमरूद है, आंवला है। अगर ये आप आयरन के जो खाने हैं, आयरन रिच फूड्स जो मैंने अभी आपको बताया, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चना, दाल, अंडा, मांस, मछली, इसके साथ अगर आप ये वाले फल भी खाएं जो कि सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं, तो इसमें आयरन का अवशोषण और भी बेहतर हो सकता है। मुझे ये भी जानना है कि आयरन की गोली लेने का सही तरीका क्या है और खाने के साथ या खाली पेट उसे खाया जा सकता है? देखिए, आयरन की गोली लेने का सबसे सही तरीका तो खाली पेट है, और ये ज्यादा प्रभावी होता है क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि खाली पेट लेने पर कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जैसे जी मचलाना, उल्टी आना, पेट में दर्द, ये सब भी महसूस हो सकता है। ऐसे में इसे हल्के भोजन के करीब 1 या 2 घंटे बाद लिया जा सकता है। लेकिन ये चीज का खास ख्याल रखें कि चाय और कॉफी के साथ या उसके तुरंत बाद आयरन नहीं, गोली जो है वो कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और प्लस कुछ पदार्थ जैसे टैनिन्स होते हैं, फाइटेट्स होते हैं, वो सब नुकसान करते हैं। अगर आप आयरन की गोली को नींबू पानी के साथ या आप संतरे के रस के साथ आप लें तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। अच्छा, हमें ये भी बताएं डॉक्टर कि क्या बच्चों में एनीमिया जब हो जाता है तो क्या उनकी पढ़ाई या मानसिक विकास को प्रभावित करता है? अब बहुत हद तक ये बहुत जरूरी है, इसीलिए कि गर्भवती माताएं और धात्री माताएं स्पेशली अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जैसे कहते थे ना पहले जमाने में लोग कि गर्भवती जब महिलाएं होती हैं तो वो 2 केले खाती हैं, अपने लिए भी खाती हैं, अपने बच्चे के लिए भी खाती हैं। तो ये बहुत गर्भ से ही अगर आप आयरन की कमी आपके अंदर नहीं होगी, आप पूरी तरह से आयरन खाएंगे तो आपके बच्चे पे इसका अच्छा असर पड़ेगा। और बच्चों में तो स्पेशली अगर एनीमिया हो तो उनका वो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों पे इसका असर पड़ता है। अगर उनकी याददाश्त, उनकी ध्यान लगाने की क्षमता, उनकी सीखने की गति ये कम हो सकती है और उनका शारीरिक विकास भी कम हो सकता है अगर उनमें आयरन की कमी हो। इसलिए माँ और बच्चे दोनों के लिए आयरन बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर, ये भी बताइए कि अगर एक श्रोता आज से ही एनीमिया से बचाव शुरू करना चाहे तो उससे सबसे पहले क्या करना चाहिए? मैं इसमें 2 बातें आपको बताऊंगी कि बचाव करने के लिए सबसे पहला तो है कि अपनी आदतें जो कि खाने से संबंधित हैं उनमें सुधार करें, और दूसरा नियमित रूप से आयरन के टेस्ट के लिए अपनी हीमोग्लोबिन की जांच कराए, जिससे उसे ये पता चल सके कि उसका आयरन का लेवल कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है। साथ में जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हर 6 महीने पे हमारे यहाँ प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें कि डिवॉर्मिंग के लिए हम लोग गोली देते हैं जिससे कि पेट के कीड़े भी मर सके, तो उसका भी सेवन 6 महीने पे अगर करें तो जो वर्म इन्फेस्टेशन है वो खत्म हो सकता है, जो भी एक कारण होता है एनीमिया करने का। और बाकी तो जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि पौष्टिक तत्व जो है वो खाने में लेने चाहिए। आयरन की गोली जरूरत के हिसाब से दी जाती है। स्कूलों में भी हमारा विप्स का प्रोग्राम चलता है जिसमें कि स्कूल के बच्चों को हर हफ्ते आयरन की गोली दी जाती है स्कूलों के अंदर। तो इस तरह से भी घर में भी और घर के बाहर भी आयरन की गोली का सेवन करना, खाने में पौष्टिक तत्वों को इंक्लूड करना और समय समय पर हीमोग्लोबिन की जांच कराना। हमारे जितने भी ग्रामीण श्रोता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी अपनी ओर से? देखिए, अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, मगर आपको मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि यही चीज अगर बढ़ जाए तो वो जानलेवा हो सकती है। और इसीलिए और ये बचाव पूरी तरह संभव है, आपके हाथ में है।
ऐसा नहीं है कि ये एक लाइलाज बीमारी है। ये बीमारी आप छोटी छोटी अपनी आदतों में सुधार लाके, अपनी जीवन शैली में सुधार लाके आप इस बीमारी पे कंट्रोल पूरी तरह से कर सकते हैं। इसलिए संतुलित आहार, साफ सफाई, नियमित जांच, आयरन की गोली और डिवॉर्मिंग, ये सब चीजें आप इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे तो आप आयरन की कमी से हमेशा के लिए बच जाएंगे। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मैम हमारे श्रोताओं को। तो आगे हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर कि क्या सभी गांवों में नियमित हीमोग्लोबिन जांच की सुविधा उपलब्ध है? हाँ, हमारे यहाँ प्रदेश में सरकार ने ये निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई है। सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में, सभी अस्पतालों के माध्यम से हीमोग्लोबिन की जांच होती है और ये एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में, आपके घर के पास जो भी कोई सरकारी अस्पताल है, चाहे वो PHC हो चाहे CHC हो, वहां जाकर आप ये जांच करा सकते हैं और अपने हीमोग्लोबिन का स्टेटस पता कर सकते हैं। अगर किसी को IFA की गोली से दिक्कत होती है, जैसे उल्टी आना, जी मिचलाना, तो इसके लिए क्या विकल्प है, वो क्या करे? देखिए, ये मन में बहुत भ्रांतियां हैं आयरन के दवा को खाने में, और कई बार ये कहा जाता है कि आयरन की गोली अगर खाएंगे तो काले रंग की लेट्रिन हो, शौच में जब आप जाएंगे तो काले रंग की लेट्रिन हो जाएगी, बच्चे भी काले हो जाएंगे। शायद इसलिए भी कुछ परिवार में ये दवा नहीं खाई जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आयरन की गोली को लेने में आपको हल्का फुल्का पेट में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी आना है तो आप इसे घबराएं नहीं। ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है। ये सिर्फ हल्के से जो ये सिम्टम्स हैं, इनको अगर आप खाली पेट लेने के बजाय खाने के 1-2 घंटे बाद लें, नींबू के रस के, मैंने बताया ना, नींबू पानी के साथ लें, या आप संतरे के जूस के साथ ले सकते हैं, आंवला आप साथ में अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये साइड इफेक्ट्स कम भी हो सकते हैं। हम लोग वैसे खाली पेट कहते हैं, लेकिन अगर आपको खाने के बाद ये परेशानी आती है तो आप इसे खाली पेट ना लें। इसके साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। चाय, कॉफी का सेवन आयरन की गोली के साथ ना करें, क्योंकि ये आपके साइड इफेक्ट्स को बढ़ा देगी, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी। और जी मिचलाता है अगर, तो नींबू पानी शिकंजी के रूप में आप ले सकते हैं। ORS का पैकेट्स फ्री मिलते हैं, वो भी आप साथ में ले सकते हैं। और अगर आप को कोई एक पर्टिकुलर सॉल्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि एक कोई खास सॉल्ट जो होती है आयरन की, उसकी वजह से ये लक्षण आते हैं, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी कोई दवाई किसी को सूट नहीं करती, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। उस सॉल्ट के बजाय वो आपको कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट करके कोई दूसरी सॉल्ट भी दे सकती है। और अब बहुत तरह के आयरन की दवाएं उपलब्ध हैं। और साथ में आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रदेश में इंट्रावीनस आयरन, जो कि पहले आयरन सुक्रोज के ही फॉर्म में मिलता था, अब हम लोगों ने आयरन FCM, एक नई हमने इंजेक्शन भी लॉन्च किया है अपने प्रदेश में, और इसके द्वारा भी, लेकिन ये हर किसी को नहीं दिया जाता। ये तभी दिया जाता है जब सीवियर एनीमिया हो, मॉडरेट एनीमिया हो, तो ज़रूरत के हिसाब से वो भी दिया जा सकता है। मतलब आयरन की कमी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, तो कोई ना कोई विकल्प तो आपको सूट कर ही जाएगा। अभी आपने इंजेक्शन की बात करी डॉक्टर, तो क्या ये बच्चों को भी दिया जा सकता है कि या सिर्फ गर्भवती महिलाओं को? ये किस एज के सीवियर एनीमिया को दिया जा सकता है? देखिए, अभी आयरन का जो हमारा फिलहाल जो प्रोग्राम चल रहा है, ये जो FCM का इंजेक्शन है, ये अभी हमने गर्भवती महिलाओं को और साथ में धात्री महिलाओं के लिए हमने शुरू किया है, क्योंकि ये तब दिया जाता है जब आयरन की जो हमारा लेवल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो मॉडरेट और सीवियर एनीमिया में हम लोगों को, और ये एक तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन का विकल्प है। फिलहाल जो हमारा प्रोग्राम जो FCM का है, ये इसमें अभी बच्चों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बच्चों के लिए आयरन का सप्लीमेंटेशन सिरप की फॉर्म में, क्योंकि ये इंट्रावीनस इंजेक्शन है, तो इंट्रावीनस से आप समझती है ना, नस में ये सुई दी जाती है, तो ये अभी बच्चों को हम नहीं देते हैं। ये अभी फिलहाल हम लोग
गर्भवती महिलाओं को, और इसके अलावा हम लोग किशोरियों को भी दे सकते हैं अगर बहुत ज़रूरत हो तो। मैंने बताया ना, ब्लड के विकल्प की वजह से। लेकिन बच्चों के लिए हमारा आयरन सिरप आता है, वो उन्हें दिया जाता है। तो क्या वो हर CSC पर उपलब्ध? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने, अगर आपको जाने में भी अगर परेशानी हो तो आपके घर के आसपास जो आशा या आंगनवाड़ी सेंटर हो या ANMs हो या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको लाके ये शीशी खुद घर पे भी दे सकती है, दे भी देती है, और आप वो तरीका बता देगी कि किस तरह से आपको उसे देना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर इस जानकारी के जरिए बहुत लोगों को या कुछ लोगों को इसका लाभ मिले और इस बीमारी से उन्हें निजात मिले। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी हमारी विशेष चर्चा डॉक्टर शालू गुप्ता जी के साथ, जिसमें हमने एनीमिया यानी खून की कमी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों को समझा। याद रखिए, संतुलित आहार, आयरन से भरपूर भोजन, नियमित स्वास्थ्य जांच और सही समय पर उपचार एनीमिया से बचाव के लिए बेहद जरूरी होते हैं। आखिरकार जागरूकता ही स्वास्थ्य जीवन की पहली सीढ़ी है ना? तो दोस्तों, अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। मैं हूँ आपके साथ आरजे याशी, और मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो गया है मेरा आपसे विदा लेने का। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और सुनते रहिए रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।